इस कहानी में लिसन नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी मोम के साथ, जिसका नाम स्लाइवा होता है, और अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक हॉस्पिटल में सर्जरी करवाने के लिए जा रही होती है। क्योंकि लिसन का सीना बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, जिसकी वजह से उसे काफ़ी कुछ फेस करना पड़ता था। इसलिए वो उनका साइज थोड़ा कम करवाना चाहती थी। पर रास्ते में उनकी कार के सामने एक जानवर आ जाता है। पर इससे पहले वो उसे साइड करते पीछे से गाड़ी आती है और वो उसे कुचलते हुए आगे चली जाती है। और अब ये हॉस्पिटल की तरफ आगे बढ़ते हैं। वहाँ पहुँचने पर वो इस नाम के एक असिस्टेंट से मिलते हैं और वो उन्हें डॉक्टर क्रोस से मिलवाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर उन्हें कहते हैं कि वो उन दोनों को बहुत खूबसूरत बना देगा, यानी कि वो उनके साइज़ को नॉर्मल कर देगा। और फिर वो स्लाइवा को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। वहीं पर एलिसन को जब ले जाने लगते हैं तो माइकल डॉक्टर को कहते हैं कि आपने अभी तक इसका ब्लड सैंपल नहीं लिया है, आप इसका सैंपल ले लो, नहीं तो इसे इन्फेक्शन हो सकते हैं। पर तभी हॉस्पिटल का एक वर्कर, जिसका नाम डैनियल होता है, वो माइकल को वहाँ से ले जाते हैं और माइकल को समझाता है कि डॉक्टर को उनका काम करने दो, चलो मैं तब तक तुम्हें हॉस्पिटल दिखाता हूँ। वो माइकल को हॉस्पिटल की एक इलीगल जगह पर लेकर जाते हैं। फिर कुछ पल वो माइकल को वहीं पर छोड़कर वहाँ पर ड्रग्स ढूंढने लगते हैं। इसी बीच माइकल को एक रूम में एक लड़की नजर आती है जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे और फेस पर एक मास्क लगा रखा था। माइकल को लगता है कि वो उसे कुछ कहना चाहती है, इसलिए वो उसका मास्क हटा देता है। पर तभी हम देखते हैं कि उसका चेहरा बिल्कुल एक ज़ॉम्बी की तरह था और तभी उसकी आवाज़ सुनकर डैनियल भी वहाँ पर आ जाते हैं। और ये सब देखकर माइकल को लेकर वहाँ से चला जाता है और बाहर आकर वो उसे कहता है कि इसके बारे में किसी को मत बताना। अब माइकल एक बार फिर से एलिसन के पास जाकर डॉक्टर को उसकी सर्जरी करने से रोकते हैं। साथ ही वो एलिसन को ये भी कहता है कि ये जगह ठीक नहीं है। और इसी दौरान गलती से एक इंजेक्शन उसके हाथ में लग जाता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाते हैं। और जब उसे होश आता है तो उसके हाथ पैर बंधे होते हैं। वो मदद के लिए डॉक्टर को आवाज़ लगाते हैं। तभी वहाँ पर जांजा नाम की एक लड़की आती है। वो उसे कहती है कि वो उसके हाथ खोल देगी, पर एक शर्त है कि वो डॉक्टर को उनका काम करने से नहीं रोकेगा। और फिर वो उसे आज़ाद करके वहाँ से चली जाती है। माइकल फिर से डॉक्टर को रोकता है और इस बार डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। और ये देखकर एलिसन माइकल पर गुस्सा होती है। उसे लगा कि डॉक्टर यहाँ से उसकी वजह से गए हैं, पर असल में डॉक्टर की वहाँ से जाने की वजह कुछ और थी। दरअसल माइकल ने जिस लड़की का मास्क हटाया था वो अब फ्री हो गई थी, यानी कि वो आज़ाद हो गई थी और वो सबको इन्फेक्टेड कर रही थी, यानी कि पूरे हॉस्पिटल में ज़ॉम्बीज़ घूम रहे थे। अब एलिसन और माइकल भी वहाँ से जाने लगते हैं, पर तभी उनकी नज़र एक डॉक्टर पर पड़ती है जो कि एक पेशेंट को बुरी तरह से खा रहा था, यानी कि वो भी अब ज़ॉम्बी बन गया था। और अब वो इन दोनों पर भी हमला कर देता है। माइकल किसी तरह से उसे बचने की कोशिश करते हैं और इसी बीच उसे करंट लग जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। वहीं पर हम एलिसन को देखते हैं जो ज़ॉम्बी से बचते हुए अपनी मोम को ढूंढ रही थी और फाइनली उसे उसकी मोम मिल जाती है। पर डॉक्टर ने उसे बेहोश कर रखा था, इसीलिए वो होश में नहीं आ रही थी। इसीलिए वो जैसी थी इसीलिए वो वैसे उसे अपने साथ लेकर वहाँ से निकल आती है। पर रास्ते में उसे ज़ॉम्बी नजर आता है जो खुद को ही खा रहा था और तभी ज़ॉम्बी की नज़र एलिसन पर पड़ जाती है। एलिसन खुद को बचाते हुए डैनियल के रूम में पहुँच जाती है। वह सलाइवा को भी होश आ जाता है, पर ज़ॉम्बी उसके पैर पर काट लेता है। पर इससे पहले एलिसन को खाता डैनियल उसे मार देता है। वही हम माइकल को देखते हैं जो अभी जिंदा होता है और वो एक लैब में पहुंच जाता है, जहां पर गलती से उसे एक बोतल टूट जाती है जिसमें से एक अजीब सा क्रिएचर निकलता है और वो माइकल पर हमला कर देता है। पर किसी तरह से माइकल वहां से निकल आता है। वही डैनियल स्लाइवा को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं और वो उसे बताते हैं कि वो वायरस से इन्फेक्टेड हो गई है। वहीं डॉक्टर माइकल को ज़ॉम्बी समझकर उस पर हमला कर देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। पर जब उसे होश आता है तो वो एलिसन को देखकर बहुत खुश होता है। वहीं अब हम चाचा को देखते हैं जो डॉक्टर क्रो को मार देती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि डॉक्टर भी इन्फेक्टेड है। वहीं सलाइवा भी और इन्फेक्टेड होती जा रही थी। तभी एक सर्जन उसके लिए एक इंजेक्शन बनाता है ताकि वो उसे ठीक कर सके। पर जैसे वो उसे इंजेक्शन लगाता है वो उसे काट लेती है, जिससे वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। ये देखकर सर्जन अपने हाथ को काट लेता है ताकि उसकी बॉडी में वायरस ना फैले। वहीं अब हम एलिसन को देखते हैं जो अपने ही हाथों से अपनी मोम को मार देती है, क्योंकि इनके पास कोई और चारा नहीं होता, क्योंकि उसकी मोम पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो गई थी। वो ज़ॉम्बी बन गई थी, चूँकि पूरे हॉस्पिटल में ज़ॉम्बी फैल गए थे। वो किसी तरह से बचते हुए हॉस्पिटल के टेरेस पर पहुंच जाते हैं और वहां से एक पाइप के जरिए दूसरी बिल्डिंग में जाने लगते हैं। पर इसी बीच उनका एक साथी जो सर्जन होता है वो मारा जाता है। वहीं अब हम डैनियल को देखते हैं जो झांझा को ब्लैकमेल करता है। वो उसे कहता है कि उसे पता है कि इस प्रोजेक्ट के बारे में उसने पूरा साथ दिया है, और वो उसे कहते हैं कि अगर तुमने मुझे 5,000 यूरो नहीं दिए तो मैं इस बारे में पूरी पब्लिक को बता दूंगा, यानी कि मैं पूरी मीडिया को बता दूंगा। इस पर झांझा भी एग्री हो जाती है और वो आगे बढ़ते हैं। वहीं रास्ते में उन्हें एक लड़की फंसी हुई नजर आती है।
वो उसकी मदद करते हैं। वहीं झांझा की नज़र एक ज़ोंबी पर पड़ती है। वो उसे देखकर डैनियल को अपने जाल में फंसाकर उसे ज़ोंबी के पास ले जाती है और उसे वहाँ पर कटवा देती है, जिससे डैनियल को बहुत गुस्सा आता है और वो झांझा को मार देते हैं। वहीं जब सब वहाँ पर आते हैं तो वो उन्हें कहता है कि झांझा को ज़ोंबी ने मार दिया है, पर वो अब इन्फेक्टेड होने की बात किसी को नहीं बताता कि वो इन्फेक्टेड हो चुका है और उनके साथ चला जाता है। वहीं बाहर जाने पर वो देखते हैं कि पूरे हॉस्पिटल को मिलिट्री ने घेर लिया है। जैसे ही उनमें से वो लड़की जिसे उन्होंने बचाया था वो बाहर जाने लगती है, मिलिट्री वाले उसे ज़ॉम्बी समझकर उस पर हमला कर देते हैं और उसे वहीं पर मार देते हैं। इसलिए वो सब डर जाते हैं और अब वो टनल के रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पर तभी माइकल के ऊपर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है। पर माइकल किसी तरह से उस ज़ॉम्बी को मार देता है और उसी की आंत निकालकर टनल से बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर डैनियल उसकी मदद करने से मना कर देता है क्योंकि डैनियल एलिसन को हासिल करना चाहता था। वो उसकी मदद नहीं करता। वो टनल का ढक्कन बंद करके एलिसन के साथ वहाँ से निकल जाते हैं। और थोड़ी देर बाद एलिसन को पता चल जाता है कि डैनियल इन्फेक्टेड है। वो उसे गाड़ी से नीचे उतरने के लिए कहती है, लेकिन डैनियल नीचे नहीं उतरता। उल्टा वो उसके साथ ज़बरदस्ती करना शुरू कर देता है, पर एलिसन किसी तरह से उसे जख्मी करके गाड़ी से बाहर निकाल देती है और उसे गाड़ी से कुचल देती है। और अब हम माइकल को देखते हैं जिसके पास बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। साथ ही उनमें से एक ज़ॉम्बी के पास बॉम्ब भी होता है और जो कि टनल के अंदर ही फट जाता है, जिससे टनल के सारे रास्ते खुल जाते हैं। पर माइकल किसी तरह से टनल से बाहर आता है। वहीं हम एलिसन को देखते हैं जो उसी रास्ते से जा रही होती है, लेकिन माइकल को वो अपने सामने देखकर उसे लगता है वो एक ज़ॉम्बी है और वो उसे उड़ा देती है। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वो माइकल है, जिससे उसकी गाड़ी का बैलेंस ख़राब हो जाता है और वो एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। और इसी के साथ ही कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। दोस्तों, हमारे चैनल पर 99% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हम चाहते हैं कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए और भी वीडियोस बना सकें। मिलते हैं अगली कहानी में, जब तक के लिए धन्यवाद।